एक सवाल पूछूं? अगर आज से तुम्हारा चेहरा बदल दिया जाए, तुम्हारे कपड़े बदल दिए जाए, तुम्हारी आवाज भी किसी और जैसी कर दी जाए, तो क्या लोग फिर भी तुम्हें याद रखेंगे? क्या तुम्हारी प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें महसूस करें? या फिर तुम भी उन हजारों लोगों की तरह हो जो भीड़ में आते हैं, कुछ देर नजर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं? आज मैं तुम्हें पर्सनालिटी का वो सच बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम लोगों को इंप्रेस करना नहीं बल्कि नेचुरली इंपैक्ट करना सीख जाओगे। और वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि पर्सनालिटी कपड़ों, लुक्स या इंग्लिश बोलने से नहीं बनती। पर्सनालिटी अंदर के उस व्यक्ति से बनती है जो हर सिचुएशन में सामने आता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें पर्सनालिटी का वो सीक्रेट बताऊंगा जो अधिकतर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। मेरे प्रिय मित्र, बहुत लोग पर्सनालिटी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि पर्सनालिटी का मतलब है स्टाइलिश कपड़े पहनना, एक्सपेंसिव वॉच लगाना, परफेक्ट हेयर स्टाइल रखना या फ्लुएंट इंग्लिश बोलना। लेकिन सच ये है कि दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जो देखने में बिल्कुल आम थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल थी कि लोग उनके सामने खुद को छोटा महसूस करते थे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं उनका पूरा इंपैक्ट खत्म हो जाता है। इसका मतलब पर्सनैलिटी का संबंध तुम्हारे बाहरी रूप से कम और तुम्हारी अंदर की क्वालिटी से ज्यादा है। सोचो, जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो, लोग तुम्हें देखते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद वो तुम्हारे कपड़ों को देखना बंद कर देते हैं और तुम्हारी एनर्जी को महसूस करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी सोच, ये सब मिलकर तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पर्सनैलिटी जन्म से नहीं मिलती, पर्सनैलिटी बनाई जाती है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग अपनी पर्सनैलिटी बनाने की जगह दूसरों की पर्सनैलिटी कॉपी करने लगते हैं। कोई किसी इन्फ्लुएंसर जैसा बनना चाहता है, कोई किसी एक्टर जैसा, कोई किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसा। लेकिन याद रखो, नकल करके तुम कभी पावरफुल नहीं बन सकते। नकल तुम्हें टेम्पररी अटेंशन दे सकती है, लेकिन परमानेंट रिस्पेक्ट नहीं। दुनिया ओरिजिनल लोगों को याद रखती है, कॉपीज को नहीं। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर एक शेर और एक हिरन दोनों जंगल में चल रहे हो, तो दोनों के पास पैर है, दोनों चल सकते हैं, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर को क्यों माना जाता है? क्योंकि शेर के अंदर एक अलग एनर्जी होती है, उसे खुद पर विश्वास होता है, वो हर वक्त अप्रूवल नहीं मांगता, वो हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। और यही क्वालिटी एक पावरफुल पर्सनालिटी की पहचान है। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं, और कुछ लोग बहुत बोलते हैं फिर भी कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। इसका रीजन नॉलेज नहीं, पर्सनैलिटी है। जब किसी व्यक्ति के शब्दों और उसके कैरेक्टर में सामंजस्य होता है, तब उसकी बात में वेट आ जाता है, लोग उसकी बात को महसूस करते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली चीज क्या है? इनसिक्योरिटी। जब तुम हर वक्त ये सोचते रहते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसा लग रहा हूं, लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे, तब तुम अपनी असली पर्सनैलिटी को दबा देते हो। फिर तुम जीना नहीं, एक्टिंग करना शुरू कर देते हो। और जो व्यक्ति एक्टिंग करता है उसकी एनर्जी कभी पावरफुल नहीं लगती, क्योंकि लोग शायद शब्दों से ना समझें, लेकिन एनर्जी को महसूस कर लेते हैं। एक और बात ध्यान से समझना, पर्सनालिटी का मतलब लाउड होना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अग्रेसिव होना ही कॉन्फिडेंस है। नहीं, असली कॉन्फिडेंस शोर नहीं मचाता, असली कॉन्फिडेंस शांत होता है, जैसे गहरा समुद्र, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से अपार शक्ति से भरा हुआ। जो व्यक्ति खुद को जानता है उसे हर वक्त खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल उठता है कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे की जाए। सबसे पहला कदम है अपने आप से सच बोलना, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमियों से भागता है वो कभी ग्रो नहीं करता, और जो व्यक्ति अपनी कमियों को देखकर उन्हें इंप्रूव करना शुरू कर देता है उसकी पर्सनैलिटी हर दिन मजबूत होती जाती है। याद रखो, पर्सनैलिटी कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है। तुम अपना प्रॉमिस कितना निभाते हो, तुम मुश्किल सिचुएशन में कितने शांत रहते हो, तुम लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो जब तुम्हारे पास पावर होती है, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं, ये सब चीजें मिलकर तुम्हारी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन बनाती हैं। और यहीं पर अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। वो पर्सनैलिटी को बाहर से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी जड़ अंदर होती है। अगर जड़ कमजोर हो तो पेड़ कितना भी सुंदर क्यों ना दिखाई दे, पहले तूफान में गिर जाएगा। इसी तरह अगर कैरेक्टर कमजोर हो तो पर्सनैलिटी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात बाकी है, एक ऐसी क्वालिटी जो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को आम से असाधारण बना सकती है।
एक ऐसी क्वालिटी जो तुम्हें भीड़ से अलग कर देगी। और सच कहूं, आज के समय में ये क्वालिटी बहुत ही कम लोगों के पास है। सबसे पावरफुल क्वालिटी है ऑथेंटिसिटी, यानी अपनी असली पहचान में जीने की हिम्मत। तुम देखोगे कि दुनिया में जितने भी याद रखे गए लोग हैं, उनमें एक बात कॉमन थी। वो किसी और बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो अपने आप का सबसे बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे थे। और जब एक व्यक्ति अपनी असली पहचान को एक्सेप्ट कर लेता है, तब उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। फिर उसे लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो हर डिसीजन ये सोचकर नहीं लेता कि लोग क्या कहेंगे। वो वही करता है जो उसे सही लगता है। और याद रखो, दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज परफेक्ट फेस नहीं, बल्कि ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है। आज सोशल मीडिया ने एक और प्रॉब्लम पैदा कर दी है। लोग अपनी लाइफ जीने से ज्यादा अपनी इमेज मेंटेन करने में बिजी हैं। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, हर कोई सक्सेसफुल दिखना चाहता है, हर कोई खुश दिखना चाहता है। लेकिन अंदर से कई लोग टूट रहे होते हैं। और जब इंसान अपनी रियलिटी और अपनी इमेज के बीच बहुत बड़ा गैप बना लेता है, तब उसकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी सच जीने में नहीं, बल्कि एक मास्क संभालने में लगने लगती है। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता, ज्यादा स्टेटस नहीं होता, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैरेक्टर होता है। और कैरेक्टर पर्सनालिटी का बैकबोन होता है। कैरेक्टर के बिना पर्सनालिटी सिर्फ पैकेजिंग है। और पैकेजिंग कितनी भी सुंदर हो, अगर अंदर क्वालिटी ना हो तो लोग ज्यादा देर तक इंप्रेस नहीं रहते। मैं तुम्हें एक सिंपल टेस्ट देता हूं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ तब भी अच्छा बिहेव करता है जब उसे तुमसे कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो उसका कैरेक्टर स्ट्रांग है। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रोमिसेस निभाता है, चाहे सिचुएशन डिफिकल्ट ही क्यों ना हो, तो उसका कैरेक्टर स्ट्रांग है। और जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, उसकी पर्सनालिटी नेचुरली पावरफुल बन जाती है। उसे फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक और चीज समझो, पर्सनालिटी सिर्फ तुम्हारे बोलने से नहीं बनती, बल्कि तुम्हारे सुनने से भी बनती है। बहुत लोग बस बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन पावरफुल लोग सुनना भी जानते हैं। जब तुम किसी को जेन्युइनली सुनते हो, तब तुम उसे इंपॉर्टेंस देते हो। और हर इंसान अपनी इंपॉर्टेंस महसूस करना चाहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अच्छा लिसनर होता है, लोग उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी की एक और एनिमी है फियर, डर। लोग क्या सोचेंगे का डर, रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, मजाक उड़ने का डर। और ये डर धीरे धीरे तुम्हारी असली पर्सनैलिटी को कैद कर देता है। तुम्हारे अंदर आइडियाज होते हैं, लेकिन तुम बोलते नहीं। तुम्हारे पास टैलेंट होता है, लेकिन तुम दिखाते नहीं। तुम्हारे पास सपने होते हैं, लेकिन तुम उनके लिए एक्शन नहीं लेते। फिर धीरे धीरे तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि तुम ऑर्डिनरी हो, जबकि सच ये है कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम सिर्फ डरे हुए हो। सोचो, अगर एक शेर हर वक्त ये सोचता रहे कि जंगल के दूसरे जानवर उसके बारे में क्या कहेंगे, तो क्या वो कभी शिकार कर पाएगा? नहीं। उसी तरह जो इंसान हर वक्त जजमेंट से डरता है, वो कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। पर्सनालिटी तब ग्रो करती है जब तुम कंफर्ट जोन के बाहर जाना शुरू करते हो। आज से एक छोटा सा चैलेंज लो। हर दिन एक ऐसी चीज करो जिससे तुम थोड़ा डरते हो। अगर पब्लिक में बोलने से डरते हो, तो बोलना शुरू करो। अगर नए लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है, तो बात करना शुरू करो। अगर कैमरा से डरते हो, तो कैमरा ऑन करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, वेटिंग से नहीं। बहुत लोग कॉन्फिडेंस का वेट करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले एक्शन लेना पड़ता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। एक बच्चा चलना सीखने से पहले कॉन्फिडेंट नहीं होता। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और इसी प्रोसेस में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। पर्सनैलिटी भी बिल्कुल इसी तरह डेवलप होती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरा सच बताता हूं। दुनिया तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं देगी जितनी वैल्यू तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को इनसिग्निफिकेंट समझते हो, तो लोग भी तुम्हें लाइटली लेंगे। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखते हो, तो लोग भी तुम्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। पर्सनैलिटी की शुरुआत सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ईगो कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। ईगो दूसरों को नीचा दिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को नीचा नहीं गिरने देता। और जो व्यक्ति इस फर्क को समझ लेता है, उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही मैच्योरिटी आ जाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या पर्सनैलिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? मेरा उत्तर है हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा बदलना होगा।
रोज थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनना होगा, रोज थोड़ा ज्यादा करेजियस बनना होगा, रोज थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट बनना होगा। क्योंकि पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती, पर्सनैलिटी हर दिन के डिसीजन से बनती है। और अब अंत में मैं तुम्हें पर्सनैलिटी का वो सीक्रेट बताता हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल जाएंगे, लोग तुम्हारी अचीवमेंट्स को भी भूल सकते हैं, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया था। यही पर्सनैलिटी का असली रहस्य है। तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी प्रेजेंस है, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारा कैरेक्टर है, और सबसे बढ़कर तुम्हारी पर्सनैलिटी वो प्रभाव है जो तुम्हारे चले जाने के बाद भी लोगों के दिल में रह जाता है। इसलिए अपने चेहरे को सुंदर बनाने से पहले अपने कैरेक्टर को सुंदर बनाओ। अपनी इमेज को स्ट्रांग बनाने से पहले अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाओ। और दुनिया को इंप्रेस करने से पहले खुद को इतना पावरफुल बना लो कि तुम जहां जाओ वहां तुम्हारी प्रेजेंस ही तुम्हारी पहचान बन जाए। क्योंकि जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे पर्सनालिटी बनानी नहीं पड़ती, उसकी पर्सनालिटी खुद चमकने लगती है। और याद रखो, भीड़ में खुद को खो देना बहुत आसान है, लेकिन अपनी असली पहचान को बचाकर रखना ही एक पावरफुल व्यक्ति की पहचान है।